वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कि एक अनऑर्गेनाइज्ड बाजार में अपनी ब्रांड बनाना जरूरी है और ये ब्रांड तभी बनेगी जब आपका प्रोडक्ट बाकी से अलग हो, बेहतर हो। साथ ही आपको अपना टारगेट कस्टमर पता होना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए सही मीडियम भी चुनना होगा। तो जैसे ज्वेलरी है तो वुमेन्स मैगजीन और फर्निशिंग्स है तो इंटीरियर्स मैगजीन। नेक्स्ट ऑन हमारे एक व्यूअर प्रभात गौड़ ने पिसिकल्चर पर जानकारी मांगी थी, यानी कि मछली पालन पर, और हमें लगा कि बिजनेस आइडिया के तौर पर हम भी इसे एक्सप्लोर करें। तो इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए हमें आज बताएंगे एक्वाकल्चर फॉर रूरल लाइवलीहुड फिशरीज डेवलपमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर कुमार, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। क्या ये एक अच्छा बिजनेस है, लुक्रेटिव बिजनेस है? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिजनेस में? काफी स्कोप है और जो इन्वेस्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा गुना इसमें प्रॉफिट है। और आप कंपेयर कीजिए एग्रीकल्चर से, डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी सबको अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें पैसा है। या आपने कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देखी? क्या डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं या एक्सपोर्ट करना पड़ता है? किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं? एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटीज है। हम लोग ने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी है। अगर मैं अपना मछली पालन का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या चीजें शुरुआत में होनी चाहिए? मछली पालन के लिए एक आपको पानी का जगह होना चाहिए, या तालाब हो, लो लाइंग एरिया हो, और साथ साथ फिश का जो उसमें डालेंगे वो बच्चा हो, उसका सीड हो, और साथ साथ उनको खिलाने के लिए कुछ फीड होता है, और साथ साथ वो इन्वायरमेंट के अंदर उसके अंदर कुछ खाद भी डालना होता है। बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा नो हाउ थोड़ा सा होना चाहिए, और साथ साथ आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ मैनुअल लेबर का भी जरूरत होगा। एक आइडियल स्केल क्या होगा इस बिजनेस के लिए? मैं छोटे स्केल की ही बात कर रही हूँ, लेकिन वो छोटा स्केल भी कितना छोटा स्केल होना चाहिए जिससे कि ये प्रॉफिटेबल रहे बिजनेस? कम से कम अगर 1 हेक्टेयर पानी एरिया है आपका तो एक ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे छोटे में भी फायदा है, लेकिन वो जैसे फैमिली, कोई एग्रीकल्चर फैमिली है, उनको इनकम सप्लीमेंट करने के लिए छोटे जगह से भी, लेकिन अगर आप उसी पे डिपेंड करना चाहते हैं तो 2, 3, 4 हेक्टर, 4 हेक्टर से 5 हेक्टर तक एक पूरे परिवार को सपोर्ट कर सकता है बिजनेस से। अगर आप मुझे बता सकें कि प्रति हेक्टेयर कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इस बिजनेस के लिए? कई तरह का है। जैसे कार्प कल्चर है, कार्प कल्चर, रोहू, कतला, मृगल, ये फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर है। अगर इसमें अगर आप करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको लगेगा ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर 2-3 हेक्टर का है, और तो इसका कम से कम आपको 100%, मिनिमम 100% इसमें आपको प्रॉफिट होगा। श्रिम्प एक्वाकल्चर है, श्रिम्प का, झींगा का अगर खेती करते हैं तो उसमें आपका अगर 3 लाख अगर आप उसमें खर्च करते हैं तो उसमें कम से कम आपको 6 लाख 7 लाख उसमें आएगा। वो डबल आएगा। तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा उसमें है, थोड़ा रिस्क भी इसमें ज्यादा होता है। कोई ऐसे खास रूल्स कि आप अपने कस्टमर, अपनी मार्केट से कितनी दूरी पर होने चाहिए? हाँ, ये जहाँ भी है कि आप देखेंगे कि कोई भी कंज्यूमर्स जो है जो ज़्यादा बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, उनका कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है पे करने का। अगर आप उनके करीब में हैं, आप भेज सकते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूर दराज में है तो वहाँ लोकल लेवल प्राइस कम होता है तो आपको कम होगा। और बहुत सारे छोटे जो किसान हैं, छोटे जो मछली पालक हैं, वो एक साथ ग्रुप मिला के भी अगर दूर का भी मार्केट है वो भी कैप्चर कर सकते हैं, उससे उनको फायदा मिलता है। लेकिन मार्केटिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। वो फार्म गेट पे ही मछली बिक जाती है। मैंने इंडोर फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, ये क्या, ये कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? जो ऑर्नामेंटल फिश है उसको आप ग्रो कीजिए, उसको आप ब्रीड कीजिए और उसको सेल कीजिए। इसका देश में भी मार्केट है काफी बड़ा, और एफ्लुएंसी के साथ साथ उसका मार्केट और बढ़ रहा है। वो पेट एज ए पेट यूज होता है और काफी दाम होता है उसका। और साथ साथ ये समझिए कि $8 बिलियन एक अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट का भी है। तो वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये इंडोर है। जो फिश होती है वो खाने वाली फिश नहीं होती, वो सजाने के लिए, एक्वेरियम्स में रखने के लिए अपने सजाने वो बहुत रंगीन जो खूबसूरत मछलियां होती हैं वो होती हैं। लेकिन हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और कई जगह हमारा जो नेटिव है बहुत सारा फिश जो खाया भी जाता है, और साथ साथ उसका एक्वेरियम वैल्यू भी है। ओह अच्छा, ये बताइए कि क्या सरकार से इस तरफ के लिए कोई मदद मिलती है फाइनेंस में या फिर सेटअप करने में? या सरकार
अभी ये करीब 5% जो जीडीपी है वो फिशरी से आता है, इसलिए सरकार इसको बहुत ही ज्यादा मान्यता देने लगी है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर किसी का है तो ये मछली पालन का ही है, केवल भारत में नहीं विश्व में। तो सरकार इसको काफी देती है, जैसे सब्सिडी है, एफएफडी है, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, वो एक है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है, स्टेट से भी मिलता है, ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए भी मिलता है और साथ साथ सब्सिडी मिलता है। एनएफडीबी क्रिएट हुआ है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, वहां से भी आपको सब्सिडी मिलता है। इसके अलावा नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर वो बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, वो नाबार्ड जो है सो रीफाइनेंस करता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है 10 करोड़ 15 करोड़ 5 करोड़ तो वो भी रीफाइनेंस करता है, लेकिन बाकी जो बैंक है वो भी फाइनेंस करते हैं। एक दूसरा है कि जहां पे वो को फाइनेंसिंग भी होता है, जहां पे अगर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है को फाइनेंसिंग, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जस्ट लास्टली मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हो सकता है इस डिस्कशन को सुनने के बाद कुछ लोगों में इस तरह की मंशा जागी हो कि हम अपना फिश कल्चर करें, किसी तरह की ट्रेनिंग कहीं से मिल सकती है इसके लिए? आजकल भारत सरकार के तरफ से भी, विभिन्न सरकार के तरफ से इसमें काफी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। हर प्रदेश में ऐसा है, उनके जो फिशरीज डिपार्टमेंट हैं उनको अगर अप्रोच करेंगे वहां से भी है, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीआर के अंडर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर भी ट्रेनिंग होती है। और हम लोग भी एक हैं, हम लोग तो यूनिवर्सिटी है बट यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, और अगर वो अप्रोच करेंगे तो हम लोग हमेशा वो उनको और भी हम उनको जानकारी देंगे कि कहां से किस तरह की ट्रेनिंग ली जा सकती है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप बेहतर समझना चाहें या फिर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है smallbiz@network18online.com। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सेरेब्रस कंसल्टेंट्स की वर्धा पेंसे से जानेंगे कि कैसे चुने अपनी कंपनी के लिए कोर टीम और कैसे उन्हें ट्रेन करें और रिटेन करें।